हेलो दोस्तों, तो बीपीएससी टॉप 500 पीवाई की सीरीज का ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजेंद्र प्रसाद को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल में रखा गया था। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, आगे भी आ सकता है। तो ये बांकीपुर जेल में रखा गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। तो ये जो जेल है बांकीपुर, ये पटना में ही स्थित है। तो कभी कभी अगर बांकीपुर जेल ना दे के अगर पटना दे देगा तो अभी आप वहां पे ऑप्शन टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। चंपारण में गांधी जी को आने का निमंत्रण किसने दिया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के जो किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, इन्होंने ही गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण के नील किसानों की दुर्दशा देखने के लिए। तो राजकुमार शुक्ल को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी आया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन 53 का आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों की समस्याओं को उजागर करने और जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। तो 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54। ये याद रखेंगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछ देता है। 9 फरवरी 1916 को यह स्थापना हुई थी। यह भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक माना जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। बिहार में संपूर्ण क्रांति टोटल रिवॉल्यूशन का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण इसके लिए प्रसिद्ध हैं। संपूर्ण क्रांति यानी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1974 में छात्र आंदोलन के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी शॉर्ट नेम में बोला जाता है ना, इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो 1974 आप डेट याद रखेंगे। और संपूर्ण क्रांति की जहां बात आई यानी कि जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 56। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्मपाल ने। 8वीं सदी में पाल वंश के प्रतापी शासक धर्मपाल थे। भागलपुर के विक्रमशिला में इन्होंने, भागलपुर बिहार में विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। और ये बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर हुआ था। तो राजगीर में हुआ था। इसको आप ध्यान रखेंगे। बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 883 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्त गुफा में, ये भी ध्यान रखेंगे, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो आप पहला ध्यान रखेंगे राजगीर में हुआ था, दूसरा ध्यान रखेंगे वैशाली में, फिर आइएगा पटना में और सीधे फिर कश्मीर में। तो ये चारों आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो जैसा मैंने बताया था पाटलिपुत्र में हुआ था। और किसके शासनकाल में, तो आप ध्यान रखेंगे अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 2250 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस जो थे इनके दक्षता में हुआ था, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था। तो वैशाली के कुंडा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व और वर्तमान के एनसीईआरटी में 599 ईसा पूर्व है, ठीक है। तब तो ध्यान रखेंगे वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में जात्रिक क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी को निर्वाण मृत्यु कहाँ प्राप्त हुआ था। तो पावापुरी जो कि नालंदा के पास है। 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी ने मल्ल राजा सस्तीपाल के महल पावापुरी नालंदा के पास निर्वाण प्राप्त किया था। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो पावापुरी में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 9 प्रमंडल हैं, जिसमें आप ध्यान रखेंगे पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। आप अगर कहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ फुल टॉस एजुकेशन चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ लेकर इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। बिहार में लोकसभा की कुल कितने सीटें हैं। तो बिहार का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो टोटल 40 सदस्य होते जाते हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं 63। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो आप ध्यान रखेंगे रोहतास जो है वो साक्षरता में सबसे अव्वल पे है। इसकी जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो रोहतास जिला है बिहार में 73.37% के साथ सबसे टॉप पर है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षरता
ये भी ध्यान रखिएगा। पूर्णिया जिला जो है वो 51.08% के साथ सबसे कम है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे आ भी सकता है। तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित है, एशिया की सबसे बड़ी गोकुल झील है, ठीक है, ऑक्सबोल लेक, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो कांवर झील कहाँ पर है? तो बेगूसराय में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और बिहार का पहला रामसर स्थल साइट भी है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। बिहार का राजकीय पक्षी जो स्टेट बर्ड है वो क्या है? ये आप ध्यान रखेंगे, गौरैया जो है। बिहार सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गौरैया यानी हाउस स्पैरो को राजकीय पक्षी घोषित किया है, तो ऑप्शन सी में है गौरैया, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। पीपल को बिहार का राजकीय वृक्ष माना जाता है क्योंकि बोध गया में भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था, तब से राज्य सरकार ने इसको राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो पीपल, ऑप्शन किस में है? तो बी में है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो बहुत फेमस है, सोनपुर में लगता है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, इसको ये भी ध्यान रखेंगे। गंडक और गंगा नदी के संगम पर सोनपुर का मेला लगता है, जो हरियर क्षेत्र मेले के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो हरियर क्षेत्र का मेला, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 69। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बंगाल से हटाकर मुंगेर बिहार में स्थानांतरित किया था। तो इसका जो आप आंसर हो जाएगा वो मीर कासिम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, नवादा जिले में है, ये भी कई बार आ चुका है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है, एक बहुत ही प्रसिद्ध और सुरगम्य प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो बिहार में गंगा नदी जो है बक्सर में प्रवेश करती है, चौसा के पास, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दक्षिण बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है जो गंगा में मिलती है? तो सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी भी मानी जाती है। अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो पटना के मनेर के पास गंगा में मिलती है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे भी आने की पूरी संभावना है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता जो थे, इन समिति थी जो भारत में त्रिस्तरीय यानी ग्राम, ब्लॉक और जिला, इसको ध्यान रखेंगे, पंचायतीय राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो आप ध्यान रखेंगे 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत की त्रिस्तरीय नींव रखी थी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखेंगे, जिसमें 324 में भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन का गठन का प्रावधान करता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये ध्यान रखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे सीजीआई जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को 7 दिवसीय प्रारूप समिति बनी थी और उन्होंने अध्यक्षता किया था, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कब लड़ा गया था? तो 1757 में लड़ा गया था। यहीं से अंग्रेजों की न्यू लगभग शुरू हो गई थी। 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। नेक्स्ट है 78। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक ऐतिहासिक और शक्तिशाली नारा दिया था। अब बढ़ते हैं 79। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो दांडी मार्च की शुरुआत जो हुई थी वो 12 मार्च 1930 को हुई थी, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 28 अनुयायी, ये ध्यान रखेंगे, दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। 78 प्लस गांधी जी 79। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए उन्हें 1857 में, ध्यान रखेंगे, बेलूर मठ, ये भी पूछ देता है, पश्चिम बंगाल में है, वहीं पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये D2O होता है भारी जल का रासायनिक सूत्र।
तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। D2 यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, यानी मंदक के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप ध्यान रखेंगे कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया में पास की वस्तुएं साफ दिखती है लेकिन दूर की धुंधली दिखती हैं, इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, जिसके बाद वो स्प्रीन में जाकर नष्ट हो जाती है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 120 दिन। नेक्स्ट, बल का मात्रक सही मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, भौतिक में बल का अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो है एसआई न्यूटन होता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के नाम पर पड़ा है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो ये 78% होती है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस जो है वो नाइट्रोजन है, वो 78% है। इसके बाद 21% के साथ ऑक्सीजन का स्थान आता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 78 हो जाएगा। अब आप ध्यान रखेंगे ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे ज्यादा जो होती है वो ठोस में होती है। ठीक है, ध्वनि की गति ठोस माध्यम जैसे स्टील इस्पात में सबसे तेज होती है। वैक्यूम में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि इसको मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87, विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? तो ओम जो होता है वो विद्युत प्रतिरोध में करंट के प्रवाह के विरोध में मापने की इकाई होती है। तो यार इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 88, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, जबकि नवजात में 300 होती हैं। ठीक है, जो बाद में वयस्क होने पे जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89, भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत बार पूछा जा चुका है। दिसंबर 1984 में यूनियन कार्बाइड कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश में हमारे शरीर को मुख्य रूप से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर हमारी त्वचा प्राकृतिक रूप से विटामिन डी का संश्लेषण यानी निर्माण करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 91, किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट बोलते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड जंग की प्रचुरता के कारण यह लाल रंग दिखाई देता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 92, भारत का सबसे दक्षिणतम साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो इसमें अंडमान निकोबार के ग्रेटर द्वीप में इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ये भी पूछ जाएगा कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। वहाँ पे अंडमान निकोबार के सबसे साउथ में देखेंगे तो ग्रेट निकोबार स्थित है, वहीं पे इंदिरा पॉइंट नाम रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा है। पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा भी है, जो कुल क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा कवर करता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप ट्रिक भी जानते होंगे, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर, इसको मैं लिख देता हूँ अगर जो लोग नहीं जानते होंगे, मित्र पर गमछा झार। इसको इससे भी आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ऐसे भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। चलिए अब 95 देख लीजिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारत में समाज सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की शुरुआत करने वाले भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय ही थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो राजा राम मोहन राय बी में है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगर प्रथम भारतीय पूछ दे तो आप ध्यान रखेंगे सी राजगोपालाचारी। तो इसको फंसाने के लिए ऑप्शन में दे देता है, बट आपको करना क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा ने स्वतंत्रता मिलने से कुछ दिन पहले 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। तो ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जो थी 1963 में उत्तर प्रदेश की बनी थी मुख्यमंत्री।
तो सुचित्रा कृपलानी जो है आंसर ए हो जाएगा। वे किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था और डेट भी याद रखेंगे, 5 मार्च को हुआ था। तो उस टाइम महात्मा गांधी और तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इनके बीच समझौता हुआ था, जिसके बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो 100 है। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत है जो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, सूर्य से आने वाली जो यूवी रे होती है अल्ट्रावायलेट, इससे पृथ्वी की रक्षा करती है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो ये श्रृंखला ऐसे ही 500 प्रश्नों तक चलती रहेगी, क्योंकि ये 500 प्रश्न बार बार देखा जाता है कि इसी में से क्वेश्चन कहीं ना कहीं टीआरई 4.0 हो गया, या फिर बीपीएससी 72 होने वाला है, या फिर सीडीपीओ होगा। कोई भी बीपीएससी जो एग्जाम कराती है उसमें क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। तो एक कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा और फुल टॉस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।